बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई इंट्रोड्यूस टू माय सेल्फ। माय नेम इज Reza and I am a lecturer of the Commerce and Accountancy, and class today we are going to be discuss chapter number 1, Introduction to Statistics। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं Characteristic of Statistics। कैरेक्टरिस्टिक की खसूसियात। नंबर 1, aggregate of facts and figures। Number 2, statistics are numerically expressed। Number 3, statistics are collected for predetermined purpose। Number 4, statistics must be comparable to each other। Number 5, statistic laws are valid in long run। जी क्लास, अभी डिस्कस कर रहे थे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक इसकी कुछ खसूसियात हैं। अब देखते हैं कि स्टैटिस्टिक की क्या-क्या खसूसियात हैं। नंबर 1 ये है कि स्टैटिस्टिक जो है वो एग्रीगेट ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स है, यानी कि मजमुआ है हकायक का, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर का। एग्रीगेट का मतलब है कि इकट्ठा, यानी कि इसको बोल चीज कहते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकल और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट स्टैटिस्टिक को हमने किस तरह से एक्सप्रेस करना है, न्यूमेरिक फॉर्म में 1 2 3 यानी कि गिनती की फॉर्म में, काउंटिंग की फॉर्म में। Statistics are collected for the predetermined purpose। क्लास ये कहा गया है कि अगर आप कुछ भी एक चीज लिखते हैं, कोई भी डेटा अगर हम स्टैटिस्टिक में काम कर रहे हैं, तो अगर वो प्रीडिटरमाइंड नहीं है तो आपकी स्टैटिस्टिक करने का कोई फायदा नहीं है, वो स्टैटिस्टिक नहीं होगी। प्रीडिटरमाइंड का मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई नतीजा उससे आगाज करना हो। लाइक अगर मैं बात करूं कि मैं अगर ये कहूं कि मैं मर्दमशुमारी कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं मर्दमशुमारी कर रहा हूं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई नतीजा वहां से मुझे मिलना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, प्रीडिटरमाइंड पर्पस होगा। तो स्टैटिस्टिक के लिए क्या होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक मस्ट बी अ प्रीडिटरमाइंड पर्पस, कि आप जिस मकसद के लिए स्टैटिस्टिक कर रहे हैं वो मकसद जो है वो प्रीडिटरमाइंड हो, पहले से ही प्री प्लान हो। स्टैटिस्टिक मस्ट बी कंपेरेबल टू ईच अदर, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक कंपैरिजन का नाम है। इससे ये पता चला कि स्टैटिस्टिक में आपने कंपैरिजन जो है वो करना होता है। ईयर्स टू ईयर्स कंपैरिजन कर लें, आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, यानी कि इस तरह से मर्जी की आप उसको कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स लॉ आर वैलिड इन अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के लिए स्टैटिस्टिक के जो लॉज है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, वैलिड हो सकते हैं। अगर लॉन्ग रन नहीं है तो फिर ये स्टैटिस्टिक के जो है रिजल्ट्स आपके लिए फायदेमंद इतने नहीं हो सकते, यानी कि लॉन्ग रन में आप ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक हमारे लिए जो है यहाँ पे वैलिड है। क्लास में पता चल गया कि स्टैटिस्टिक आप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक बता रही है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट होना चाहिए। स्टैटिस्टिक मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकली, इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना चाहिए। स्टैटिस्टिक मस्ट बी कंपेरेबल टू ईच अदर, एक दूसरे से कंपेरेबल होना चाहिए। स्टैटिस्टिक मस्ट बी प्रीडिटरमाइंड पर्पस, आप स्टैटिस्टिक प्रीडिटरमाइंड पर्पस के लिए करेंगे। और इसके अलावा जो लास्ट वन था कि स्टैटिस्टिक क्लास जो होते हैं वो वैलिड है इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के लिए आप क्लास आपके लिए जो इसमें वैलिड होते हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक की बात करें, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक, उम्मीद है कैरेक्टरिस्टिक की समझ आ गई होगी कि स्टैटिस्टिक के फंक्शंस क्या हैं।
Functions are uses of statistic. Functions of statistic. नंबर 1, पहला फंक्शन क्या है? हेल्प्स करता है in providing better understanding. And better understanding of provided. Number 2, helps करता है in collecting and appropriate quantitative data. Number 3, present complex data in a simple way in form of the tabulation, graphic, number 4, helps करता है in proper and efficient planning में। जी क्लास, हमने अभी इसके जो फंक्शंस जो अभी देखे, यूजर स्टैटिस्टिक देखे भाई, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। जो है अगर बात करें तो हमारे पास हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, डेटा के अंदर लिख के हमें आसानी से समझ आ जाती है। हेल्प्स करता है कलेक्टिंग एंड अप्रोप्रिएट एंड क्वांटिटेटिव डाटा, यानी कि आपको एक मुनासिब अप्रोप्रिएट डाटा जो है वो आपको इकट्ठा करके देता है। आपका प्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स डाटा को इन अ सिंपल वे। वो सिंपल वे किस तरह से? इन फॉर्म ऑफ द टेबुलेशन हो सकती है क्लास, इन फॉर्म ऑफ द ग्राफिक्स हो सकता है। हेल्प्स इन द प्रॉपर एंड एफिशिएंट प्लानिंग, भाई आपने अगर कोई भी प्लानिंग करनी है, मैनेजमेंट के हवाले से कोई प्लानिंग करनी है, तो भाई आपके लिए स्टैटिस्टिक जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक। इंशाल्लाह आपको स्टैटिस्टिक का जो मैंने आपको बेसिक्स इंट्रोडक्शन दे दिया, उम्मीद है कि आपको स्टैटिस्टिक के अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।